एक फ्लाइट, एक सूटकेस, एक लॉन्ग जर्नी, 1000 सोचें और 1000 सोचों में डेस्टिनेशन है फ्रांस। दिमाग, पासपोर्ट चेक किया है तूने? दिल, ब्रो वी आर लिटरली लैंडिंग इन फ्रांस इन फ्यू आवर्स। दिमाग, पर हाँ चेक किया ना, ये है मेरी जिंदगी की कहानी ऑलमोस्ट हर ट्रिप पे। दुबई की एक नॉर्मल सी मॉर्निंग से जर्नी स्टार्ट हुई, लेकिन कुछ ही आवर्स बाद मैं एक बिल्कुल डिफरेंट कंट्री में खड़ी थी। एयरपोर्ट का रश, फ्लाइट का वेट, क्लाउड्स के ऊपर का सफर और फिर फ्रांस की पहली ग्लिम्स। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता क्या है? फ्रांस में पहली रात और पेरिस ने वेलकम भी किया, तो बारिश के साथ। पेरिस की पहली रात बारिश के नाम। सो लेट्स गो बैक टू द बिगनिंग। सुबह सुबह अलार्म बजा और आंख खुली और पहला ख्याल आया आज वो दिन है, फाइनली आज वो दिन है। फिर दूसरा ख्याल आया पासपोर्ट कहाँ रखा था मैंने। तीसरा ख्याल आया ये मैं क्यों सोच रही हूँ, ये मैं सोचना बंद क्यों नहीं कर सकती सुबह सुबह। अभी बैग में इतना कुछ डालना है, चार्जर रखना है और एक जीन्स जो शायद मैं कभी पहनूंगी भी नहीं वो भी रखनी है। पर ये पैकिंग का सीन ना बड़ा अजीब ही होता है मेरे साथ। जितना ज़्यादा सोच के पैक करो उतना ही ज़्यादा मैं भूल जाती हूँ। So, suitcase packed, passport checked, and honestly, the strange little excitement had already started. Today wasn't just another airport transfer. Today, I was leaving Dubai and heading toward France. The France. So, checkout हो गया कि वापस कर दी और एक अजीब सा पल आया जैसे कोई चैप्टर क्लोज हो रहा हो साइलेंटली बिना किसी अनाउंसमेंट के। चलो अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। गाड़ी चल पड़ी है और शीशे से देख रही हूँ कि दुबई पीछे छूटता हुआ नज़र आ रहा है। ये वो रोड्स हैं जो बड़ी फेमिलियर थी लेकिन अब एक धुंधली सी मेमोरी छोड़ रही हैं पीछे। और दिमाग में एक ऑलरेडी वियर्ड सा कॉकटेल चल रहा है। थोड़ा सुकून है, थोड़ी अजीब सी उदासी है और बहुत सारा ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। ट्रैवल का ये पार्ट मुझे हमेशा इंटरेस्टिंग लगता है। डेस्टिनेशन अभी बहुत दूर होती है लेकिन जर्नी ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी होती है। जैसे मैं बैठे बैठे दिमाग में ऑलरेडी फ्रांस पहुंच चुकी हूँ लेकिन बॉडी अभी भी दुबई में है। और फिर पहुंच गई मैं दुबई एयरपोर्ट पहुंचते ही ना एक स्विच ऑन हो जाता है दिमाग में और ट्रैवल वाली एनर्जी बॉडी में। फुल कमिटमेंट मोड ऑन हो जाता है। लाइन सही है, ये वाली सही है, वो छोटी लगती है, ये बैग ओवरवेट तो नहीं होगा, सिक्योरिटी में क्या क्या निकालना पड़ेगा, ओ शिट मैंने फिर ये सिक्योरिटी में रख लिया। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में एक नया कॉकटेल बना रही होती हैं। और फिर सूटकेस रोलिंग, स्क्रीन पे फ्लायर्स, लोग अपनी अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं और इन सब के बीच में मैं अपनी फ़्लाइट के लिए वेट कर रही हूँ और मैं ढूंढ रही हूँ एमिरेट्स सेल्फ चेक इन काउंटर। और चेक इन एरिया में ये वॉल हैंगिंग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एमिरेट्स का आइकॉनिक रोलेक्स क्लॉक वॉल पर लगा हुआ है जो एयरपोर्ट की इस मॉडर्न सेटअप को ना एक क्लासी टच दे रहा है। बस अब टाइम भी चेक हो गया और डेस्टिनेशन भी फ्रांस। और यहाँ से एमिरेट्स का सेल्फ चेक इन मोड ऑन होता है। खुद ही चेक इन किया, खुद ही बोर्डिंग पास लिया, मतलब काउंटर की लाइन से थोड़ी सी जान छूटी। अच्छा, सेल्फ सर्विस बैगेज के ना कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं जो आपको चेक करने होते हैं। अगर आपके पास कोई ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास है तो आपको एमिरेट्स की टीम को पहले इन्फॉर्म करना होगा। और एमिरेट्स जो है ना वो आपको 3 तरह की चेक इन ऑप्शंस देता है। एक जो है कि आप अपने काउंटर पे जाके जो है वो बायोमेट्रिक चेक इन कर लें। सेकंड जो है वो आप जो है वो सेल्फ चेक इन कर लें और थर्ड जो है वो आप इनकी एप्लीकेशन यूज़ करते हुए चेक इन कर लें। तो मैं यहाँ पर जो है ना वो सेल्फ बैगेज ड्रॉप वाला चेक इन यूज़ करूँगी। इसका सिंपल सा एक मेथड है। इसमें आपने सबसे पहले अपना पासपोर्ट जो है वो उसको स्कैन करना है, ठीक है। और फिर आपने अपना बैग जो है वो ड्रॉप करना है। बैग ड्रॉप करने के लिए बेटर इज़ कि आप अपना वेट जो है वो ऑलरेडी पहले से चेक कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो वेट ऊपर नीचे होने की कोई ऑप्शन नहीं है। वो एक फ़िक्स वेट होता है जिसको वो कैरी करता है। और थर्ड जो है अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करें और गेट की तरफ मूव कर जाएँ। ये जो सिक्योरिटी क्लियर करने की खुशी होती है ना भाई, इसका लेवल ही अलग होता है, क्योंकि गेट पे पहुंचते ही अब आपको वो वाला मोमेंट फील होता है जर्नी जहां पर सिर्फ एक प्लानिंग नहीं रहती है, एक्चुअली में स्टार्ट हो जाती है। गेट की तरफ जर्नी ऑफिशियली स्टार्ट होती है। और क्योंकि ज़रा नॉर्मल स्पीड में चलना ना अपेरेंटली थोड़ा बोरिंग लग रहा था तो मैंने सोचा कि कैमरे को भी ज़रा फास्ट फॉरवर्ड मोड में डाल देती हूँ। और अब जो सीन आप देख रहे हो ना, ये एयरपोर्ट नहीं है बल्कि मुझे तो एक मिनी सिटी लग रहा है।
बस फ़र्क इतना है कि यहाँ सबके हाथ में सूटकेस हैं और सबको किसी ना किसी गेट की पड़ी हुई है। देखो देखो, कोई फुल स्पीड में चल रहा है, किसी के हाथ में ट्रॉली है, किसी के पीछे सूटकेस हैं और किसी का सूटकेस ऐसे भाग रहा है जैसे उनकी भी फ़्लाइट मिस होने वाली है। और कुछ लोग बस बिल्कुल रिलैक्स्ड चेयर पे ऐसे फैल के बैठे हुए हैं जैसे घर के ड्राइंग रूम में हो। कुछ लोगों ने फ़ोन निकाला हुआ है, हेडफोन्स लगे हुए हैं, कॉफ़ी सामने है और फेस पे एक्सप्रेशन, फ़्लाइट जब होगी तब होगी, पहले मुझे डिस्टर्ब मत करो, डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा हुआ है। और खाने की तरफ अगर देखो तो एयरपोर्ट का ना ये सबसे डेंजरस सेक्शन लगता है। आप गेट की तरफ जा रहे होते हो, फिर एक रेस्टोरेंट दिखता है, फिर खुशबू आ जाती है और फिर स्टमक कहता है भाई गेट बाद में, बर्गर पहले। लेकिन नहीं, मिशन क्लियर है, गेट। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, लाइफ बॉय की तरह। और दुबई के एयरपोर्ट की शॉपिंग की तो अलग ही लेवल है। हर तरफ शॉप्स नज़र आ रही हैं आपको, परफ्यूम्स हैं, लग्जरी ब्रांड्स हैं, चॉकलेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ड्यूटी फ्री है। ऐसा लगता है एयरपोर्ट नहीं शॉपिंग मॉल है, जहाँ ना बीच बीच में प्लेन्स भी निकलते हैं और पैसेंजर्स। यहाँ ना आपको हर टाइप के पैसेंजर्स मिलेंगे। कोई शॉपिंग बैग्स के साथ मिलेगा, कोई नेक पिलो के साथ मिलेगा, कोई बच्चों के पीछे भाग रहा होगा और कोई बेचारा पेरेंट्स को ड्रैग कर रहा होगा, और कहीं फैमिली ग्रुप के साथ चल रही होगी, कहीं आपको बिजनेस ट्रैवलर्स मिशन इम्पॉसिबल मोड में, लैपटॉप बैग शोल्डर पे, फ़ोन एयर पे और वॉकिंग स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर। सबसे इंटरेस्टिंग होता है कि एयरपोर्ट का सिटिंग एरिया। कुछ लोग लिटरली जो आपका चार्जिंग स्टेशन होता है ना, उसके पास परमानेंट रेजिडेंट बना चुके होते हैं। उनके फ़ोन चार्जिंग पे होते हैं, लैपटॉप भी चार्जिंग पे होते हैं, टैबलेट भी चार्जिंग पे होते हैं और ख़ुद भी वो चार्जिंग पे ही लगे होते हैं। बस आंखें ज़रा बंद होती हैं और दुनिया से ना कनेक्शन टेम्परेरीली ऑफ होता है। कुछ लोग कॉफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं, कुछ लोग अपने मील फिनिश कर रहे होते हैं और कुछ लोग ना सिर्फ स्क्रीन को देख रहे होते हैं, जहां उनको क्लिक होता है गेट चेंज्ड। बस ये 2 वर्ड्स एयरपोर्ट में सुनते ही हार्ट रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। और मैं भी ना अभी इसी एयरपोर्ट मैराथन का पार्ट हूँ। कैमरा फास्ट फॉरवर्ड मोड में है, पीपल फास्ट फॉरवर्ड मोड में, सूटकेस भी फास्ट फॉरवर्ड मोड में, और मैं सोच रही हूँ भाई गेट एक्चुअली में किधर है। दुबई एयरपोर्ट की ना ब्यूटी यही है, मुझे लगता है इतना ह्यूज, इतना बिजी, लेकिन फिर भी एवरीथिंग फील्स इनक्रेडिबली ऑर्गेनाइज्ड। साइंस फ्लो करो, डायरेक्शंस देखो और बस चलते जाओ। कभी एस्केलेटर पे, कभी मूविंग वॉकवे, कभी लॉन्ग कॉरिडोर। लेकिन ऑनेस्टली ना इस हसल में भी एक अलग ही एनर्जी है। हर पर्सन की अपनी एक डेस्टिनेशन है, अपनी एक स्टोरी है, अपनी फ़्लाइट है। कोई हॉलीडेज़ के लिए जा रहा है, कोई घर वापस जा रहा है, कोई बिजनेस ट्रिप पे है और कोई मेरी तरह कैमरा लेके सबकी लाइफ रिकॉर्ड करने में बिजी है। एयरपोर्ट की मैराथन के बाद तो ये ख्याल आ रहा था भाई कि प्लेन है भी या सिर्फ एयरपोर्ट ही देखना था। बोर्डिंग ब्रिज की एंट्री के बाद जब ग्लास कॉरिडोर से बाहर देखा तो बाहर एयरपोर्ट में ऐसा लग रहा था जैसे ये प्लेन्स का DHA है। इतने एयरक्राफ्ट खड़े थे दुबई एयरपोर्ट पे कि बस कि हर तरफ आपको ना विंग्स ही विंग्स नजर आ रहे थे। और जैसा ही एमिरेट्स प्लेन में एंट्री हुई तो फील हुआ जैसे घर आ गया हो। सीट सेटलमेंट के बाद जब मैंने एक्सटर्नल कैमरा व्यू देखा एमिरेट्स का तो नीचे पूरा रनवे लाइव था मेरे सामने, और स्क्रीन की तरफ देखते हुए मुझे ऐसा फील हो रहा था मैं पैसेंजर हूँ या फिर मैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल ट्रेनी हूँ। प्लेन टैक्सी करते जा रहा था और एक पॉइंट पर रनवे के सामने लाइन अप। बस अब इंजन की आवाज़ चेंज, पावर इंक्रीज और दिल बोलता है ओके अब असली गेम शुरू होती है। प्लेन रनवे पे एक्सेलरेट कर रहा है।
एयरपोर्ट। और दुबई को हमने एमिरेट्स के VIP माहौल से बाय बाय बोल दिया। चलें जी, प्लेन टेक ऑफ हो गया, दुबई गुड बाय हो गया और अब हम ऑफिशियली फ्रांस की तरफ निकल चुके हैं। और फ्लाइट मैप हमें पूरा रूट शो कर रही है कि हम कहाँ से स्टार्ट होंगे और कहाँ से गुजरते हुए हम लोग फ्रांस पहुँचेंगे। दुबई क्रॉस करते ही बहरीन, अरेबियन गल्फ से होते हुए हम लोग पहुँचेंगे अलबरसा और रूट जो है वो मिडल ईस्ट से निकलते हुए पहुँचेगा बगदाद और जो नेक्स्ट मेजर स्टॉप है वो है इस्तांबुल। मतलब मैप में लग रहा है पेरिस अब दूर नहीं है। और इस्तांबुल से हम लोग जाएंगे म्यूनिक, मतलब जर्मनी। म्यूनिक से पहुंच रहे हैं बोंजोर पेरिस। भाई फ्लाइट में मैंने ना पूरा मिडल ईस्ट प्लस यूरोप टूर कर लिया और अभी मैं सीट से हिली भी नहीं हूँ। तो नेक्स्ट स्टॉप मेरा होने वाला है पेरिस। अब देखते हैं कि पेरिस हमें सनशाइन से वेलकम करता है या सीधा बारिश से। और जी मेरा मील आ गया। वैसे मेरी जैसी देसी बंदे के लिए ना ये थोड़ा इमोशनल मोमेंट होता है। चिकन स्टेक्स, वेजिटेबल, सैलड। दिल अंदर से कह रहा है भाई बिरयानी किधर है। देसी खाने का मतलब होता है प्रॉपर मसाला, रोटी, नान, राइस। और ये एमिरेट्स कह रही है हैव सम प्रोटीन इन वेजिटेबल्स। भाई हम खाना खा रहे हैं या जिम का पोस्ट वर्कआउट मील। लेकिन खैर टू बी ऑनेस्ट इंटरनेशनल फ्लाइट है, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड बन जाते हैं। इनका सिग्नेचर सैलड तो ना आखिरी टेस्टी, आखिरी लेवल टेस्ट है इसका। और ये जो क्रीम पफ्ड रोल हैं पता नहीं कैसे होंगे। और यहाँ पर एक टक टाइप बिस्किट भी है, मल्टीग्रेन कुकीज़ भी हैं। और जी इनका पानी भी थोड़ा फैंसी ही है। दूसरी साइड विंडो के बाहर माउंटेन्स पे चमकती हुई बर्फ़ का व्यू। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी 35,000 फीट की बुलंदी पे किसी रेस्टोरेंट में बैठी हुई हूँ। बस भाई अब टमी फुल हो गई है, व्यू भी इंजॉय कर लिया है और आंखें भी थक गई हैं। सब लाइट्स डिम और थोड़ी देर के लिए दुबई से पेरिस का सफ़र स्लीपिंग मोड में। Gentlemen will be arriving in Paris shortly. Please return to your seat and make sure your baggage is under the seat in front of you or in the overhead locker. Your seat must be upright with the armrest down and your seatbelt securely fastened. Fold away your tray. और फिर लेडीज एंड जेंटलमैन वी विल शॉर्टली बी प्रिपेयरिंग फॉर लैंडिंग। ये सुनना था, मेरी नींद तुरंत ख़त्म। आंखें खुली, विंडो से बाहर देखा और नीचे क्लाउड्स के बीच में से फ्रांस की ज़मीन नज़र आना शुरू हुई। और वो जो एनर्जी है ना उठने वाली, वो 10 मिनट पहले मैं हिल भी नहीं पा रही थी, अब विंडो से चिपकी हुई थी। पेरिस कहाँ है, पेरिस दिखाओ। और दिल में एक्साइटमेंट, दुबई से इतनी दूर का सफ़र और अब फाइनली वी आर लैंडिंग इन फ्रांस। भाई नींद अपनी जगह, लेकिन पेरिस का फर्स्ट ग्लिम्प मिस नहीं करना। और फाइनली लैंडिंग के बाद सीधा प्लेन से बाहर निकले और अब सीधा बोर्डिंग ब्रिज से टर्मिनल की तरफ वॉक स्टार्ट कर दी मैंने। और यहाँ से स्टार्ट होता है भाई असली गेम, पासपोर्ट कंट्रोल। ये जो 2 वर्ड्स हैं ना, ये मेरी सारी एनर्जेटिक हवा जो थी ना वो निकालने के लिए काफ़ी थी। लेकिन भाइयों यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि कैमरा यहीं पे मुझे करना पड़ेगा ऑफ। अब जो सीन अंदर जाने वाला है ना वो सिर्फ मैं और मेरी किस्मत ही जानती है। पासपोर्ट पकड़ा हुआ है मैंने, बिल्कुल पैक्ड, हाथ में डॉक्यूमेंट्स डबल चेक कर लिए और दिल के अंदर एक छोटा सा जो डीजे चल रहा है ना, प्लीज़ अल्लाह ताला जी प्लीज़ नो प्रॉब्लम, प्लीज़ अल्लाह नो प्रॉब्लम। माइंड में फुल सिनेमा चल रहा है। वीज़ा है, पासपोर्ट है, डॉक्यूमेंट्स हैं, बस ऑफिसर का मूड अच्छा होना चाहिए, वो सेट हो जाए बस। और अब मैं जा रही हूँ इमिग्रेशन की बैटल फील्ड में और आपको इंशाल्लाह मिलती हूँ विक्ट्री के साथ या रिलीफ के साथ। क्या सोचा कैंसिल हो जाएगा? ना भाई, क्यों कैंसिल होगा। Yahoo! I am back. इमिग्रेशन डन, क्लियर्ड, पास्ड एंड सर्वाइव्ड। भाई सच बताऊं, अंदर जो हार्ट बीट थी ना वो एयरपोर्ट ने कार्डियो क्लास बना दी थी मेरी। जैसे ही पासपोर्ट वापस मेरे हाथ में आया ना, पूरा का पूरा
स्ट्रेस इंस्टेंटली एवेपोरेट हो गया। अब ऑफिशियली स्टेटस है वेलकम टू फ्रांस, लेकिन ट्विस्ट ये है इमिग्रेशन ख़त्म, टेंशन ख़त्म, पर लाइफ का नेक्स्ट बॉस लेवल स्टार्ट। भाई मेरा बैग कहाँ है? अब है मिशन नंबर 2, बैगेज क्लेम पर स्प्रिंट। पेरिस का एडवेंचर अभी ऑफिशियली ऑन है, लेकिन अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। बाहर निकलते ही फ्रांस की हवा ने पहला हेलो बोला और मेरा दिल बोला कि गल सुनियो। घंटों की फ़्लाइट के बाद जब मैं फाइनली एयरपोर्ट से बाहर निकली तो वो जो फर्स्ट फ्यू सेकंड थे, मैं थोड़ी स्ट्रेंज सी थी, मेरी फीलिंग्स कुछ अजीब सी थी। मैं लिटरली एक नए कंट्री में खड़ी हुई थी, नई जगह थी, नई गलियाँ थी, नई लैंग्वेज थी, नया ही आर्किटेक्ट था। और फिर मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ, हाँ, आई एक्चुअली मेड इट टू फ्रांस। नेक्स्ट स्टेप इज़ एयरपोर्ट से होटल की तरफ जर्नी स्टार्ट करनी है, क्योंकि हमारा होटल यहाँ से ऑलमोस्ट 26 किलोमीटर दूर है, तो इसके लिए हमें कैब बुक करनी पड़ेगी। सो लेट्स फाइंड आउट। 14e 74 du Moulin Vert. Ok. Thank you. और एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही भाई क्या सीन है। टैक्सी फ्रांस की रोड्स पे निकली और ऊपर स्काई में क्लाउड्स के बीच में फुल ऑन रेनबो वाइब्स। ऐसा लग रहा था जैसे फ्रांस ने एंट्री से पहले ही अपना सिनेमैटिक फ़िल्टर ऑन कर दिया हो। अभी तो डेस्टिनेशन तक पहुँचे भी नहीं हैं और व्यूज़ ने ऑलरेडी कह दिया है, ऑरेंज, गुलाबी, पर्पल, जैसे किसी कैनवस पे प्रिंट गिरा दिया गया हो, वो भी बिना सोचे समझे। ये फ्रांस का वेलकम है, सीधा आसमान से। पहले हवा ने हेलो बोला और अब आसमान ने रंग बिखेर दिए, वेलकम टू फ्रांस। और गाइस, मुझे अचानक से एक बात क्लिक की कि दुबई और फ्रांस में कितना डिफरेंस है ना। और ये डिफरेंस लिटरली मुझे रोड पे आते ही फील होना शुरू हो गया। मतलब यार, दुबई में रोड्स पर निकलते ही एवरीथिंग इज़ टू बिग, वाओ बिग। वाइड हाईवेज हैं, मैसिव बिल्डिंग्स हैं, ग्लास के स्काईस्केपर्स हैं, हर चीज़ एकदम ग्रैंड, पॉलिश्ड और फ्यूचरिस्टिक लगती है। लेकिन फ्रांस में ना सीन बिल्कुल ऑपोजिट वाइब दे रहा है मुझे। रोड्स कंपैरेटिवली सिंपल्स हैं, बिल्डिंग इतनी टॉरिंग नहीं है, लेकिन उनमें ना एक अलग करैक्टर फील हो रहा है। अगर मैं दुबई की बिल्डिंग्स की बात करूं तो वो आपको लिटरली, आप उसकी हर बिल्डिंग को देख के वाओ करते हैं। फ्रांस की बिल्डिंग जो है ना, वो आपको वाओ कितनी ब्यूटीफुल हैं, कितनी हिस्टोरिकल हैं कहने पे मजबूर करती हैं। सो मैं ये कह सकती हूँ, दुबई फील्स लाइक फ्यूचर ऑलरेडी अराइव्ड, यस। और फ्रांस फील्स लाइक हिस्ट्री ने अभी तक गुड बाय नहीं कहा फ्रांस को। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे फील हो रही है ना यार, कि दुबई में आप बिल्डिंग देखकर आर्किटेक्चर को एडमायर करते हो, ठीक है, और फ्रांस में कभी कभी पूरी स्ट्रीट ही एक पोस्ट कार्ड लग रही होती है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ, एक तरफ स्काई स्कैपर्स की हाइट और दूसरी तरफ पुरानी बिल्डिंग्स की स्टोरीज। दुबई इम्प्रेसेस यू विद स्केल, फ्रांस विंस यू ओवर विद करेक्टर। दुबई ने मुझे फ्यूचर दिखाया था, फ्रांस ने मुझे पास्ट की ब्यूटी दिखा दी। वाओ। और अब फ्रांस की रोड्स पर शाम आहिस्ता आहिस्ता रात में कन्वर्ट होती हुई नज़र आ रही है। आसमान का रंग भी बदलता हुआ नज़र आ रहा है, स्ट्रीट लाइट्स एक एक करके ऑन होती हुई नज़र आ रही हैं और ऑनेस्टली सिटी की वाइब अब कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म लगती हुई नज़र आ रही है। हाईवे से गुजरते गुजरते रास्ते में काफ़ी सारी ऑफिशियल और मॉडर्न बिल्डिंग्स भी नज़र आ रही हैं और जिनकी इवनिंग लाइट्स जो है उनको और ज़्यादा इम्प्रेसिव बना रही है। अब मुझे कन्वेंशन सेंटर भी नज़र आया पेरिस का, उसके इर्द गिर्द काफ़ी सारी ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, लेकिन जो इतनी तेज़ी से गुजरी कि मैं आइडिया ही नहीं लगा सकी कौन सी बिल्डिंग है। अभी तक तो हाईवे वाली ओपन रोड्स थी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग सिटी के अंदर मूव कर रहे हैं सीन ही चेंज होता जा रहा है। मुझे लग रहा है कि अब हाईवे ख़त्म हो गया और हम रेजिडेंशियल एरिया में एंटर हो चुके हैं, क्योंकि
टॉल बिल्डिंग्स और बिजी रोड्स की जगह अब क्वाइटर स्ट्रीट्स, अपार्टमेंट्स और एवरीडे पेरिस लाइफ के ग्लिम्स मिल रहे हैं। और ये वो मोमेंट था जब मुझे रियलाइज़ हुआ हम डेस्टिनेशन के काफ़ी करीब होते जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बस अभी थोड़ी देर में हम लोग होटल पहुंच जाएंगे। कितनी देर में ये आइडिया नहीं है। दुबई से निकले थे, एयरपोर्ट, फ्लाइट्स, फ्रांस, अराइवल और इतनी सारी रोड क्रॉस करने के बाद अब फाइनली पेरिस में हमारा फर्स्ट स्टॉप ऑलमोस्ट आ चुका है। और अब फाइनली हम लोग अपने होटल के एरिया में एंटर कर गए हैं। हाईवे और मेन रोड्स की हसल पीछे रह गई है और फिर सामने पेरिस के बिल्कुल एक डिफरेंट साइड नज़र आ रही है। यहाँ की रोड्स रिलेटिवली काम हैं, बिल्डिंग क्लोज टुगेदर हैं, बालकनीज और विंडोज़ के साथ वो क्लासिक पर्शियन रेजिडेंशियल वाइब फील हो रही है। और दोस्तों ये रहा मेरा होटल मोलेनवर्ट। कोई दुबई स्टाइल ग्रैंड एंट्रेंस नहीं नज़र आएगी आपको, कोई दुबई स्टाइल स्काई स्कैपर्स बिल्डिंग नज़र नहीं आएंगी। बस सिंपल सी स्ट्रीट्स हैं, ब्यूटीफुल ओल्ड स्टाइल बिल्डिंग्स हैं और हम हैं। चलो होटल के अंदर चलते हैं। एंट्रेंस से सीधा आते ही बस रिसेप्शन मिलता है और ऑनेस्टली पूरा होटल की वाइब भी ना एक सिंपल, क्लीन और सुपर मिनिमलिस्ट है। नो एक्स्ट्रा डेकोरेशन, ना ओवर द टॉप लग्जरी, बस टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, लिटिल सिटिंग एरियाज़ हैं और हर चीज़ अपनी जगह पे है। और भाई रिसेप्शनिस्ट भी अपनी दुनिया में ही बिजी है, फ़ोन कॉल पे फुल सीरियस। और मैं भाई मेरी बैटरी 1% पे आ चुकी है। इतना ट्रैवल, इतनी ड्राइविंग, वॉकिंग और अब दिल कर रहा है कि बस रूम में जाओ, कैमरा बंद करो और बस सो जाओ। वॉज लिटरली इन मूड टू से दिस ओके गाइस बाय। लेकिन तभी बारिश ने कहा एक्सक्यूज़ मी, मैं इतनी जल्दी जाने नहीं दूंगी। बाहर प्रॉपर रेन स्टार्ट हो गई तो ऑब्वियसली मुझे वापस बाहर आना पड़ा, बिकॉज अगर पेरिस में बारिश हो रही हो तो उसको कैमरे में आपने कैप्चर नहीं किया तो क्या किया। वेट रोड्स हैं, क्लाउडी स्काई है, बारिश की फ्रेश उफ जानलेवा और पेरिस का रेनी नाइट मूड। बस अब सच में बाय। रूम टूर और बाकी होटल डिटेल्स नेक्स्ट पार्ट में। गुड नाइट फ्रॉम मोलेनवर्ट एंड पेरिस। प्लीज़ कल थोड़ा सनशाइन भी दे देना। गुड बाय पेरिस।